दोस्तों, इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा और भयानक धमाका हुआ है। वेस्ट यरूशलेम के इलाके में धमाके से मशरूम क्लाउड बन गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए बटन दबा दिया है। एक के बाद एक करके धमकियां दे डाली है, पोस्ट कर दिया है। वहीं सऊदी अरब और यूएई पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट नाइट ब्लास्ट फायर बॉल नियर बेत शमेश रैटल्स जिटरी रेजिस्टेंस, यानी कि बेत शमेश के पास देर रात हुए विस्फोट और आग के गोले ने दहशत में आए निवासियों को चौंका दिया। देर रात, आधी रात में बेत शमेश के इलाके में ये जो धमाका है ये होते हुए दिखाई देता है। तस्वीर आपके सामने है। इतना भयानक धमाका काफी दूर से नजर आ रहा है कि कैसे बहुत बड़ा जो आग का गोला है, आग का गुबार है, ये दिखाई देता है और जो आसपास के लोग हैं वो इस धमाके से बहुत भयानक तरीके से चौंक जाते हैं और फिर सब बाहर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धमाका है ये एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी में हुआ है। उस कंपनी के फैक्ट्री में यह धमाका होता है। धमाके को लेकर एग्जैक्ट जानकारी फैक्ट्री ने भी नहीं बताई है। जो कंपनी है उन्होंने भी पूरा नहीं बताया है कि आखिर इस धमाके में क्या था, क्या चीज का टेस्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सब उन्होंने नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, यानी कि ये उन्होंने जानबूझकर किया था और ये एक तरीके का टेस्ट था। लेकिन इसके लिए आमतौर पर पहले आसपास के लोगों को बताना होता है। अगर आधी रात में आप ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। और यहाँ तक कि जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां वहां पर जाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जिस वजह से जो शक है वो गहरा जाता है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या धमाका हुआ है, इजराइल क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। यही सब इस पे जो संदेह है वो जा रहा है। लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से कि रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने वाली कंपनी टोमर का कहना है कि बड़ा विस्फोट प्री प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था और परीक्षण अधिकारियों के समन्वय से किया गया था। दहशत के बाद कंपनी का कहना है कि वो भविष्य में जनता को चेतावनी देगी, यानी कि अभी तक नहीं दिया था लेकिन आगे जनता को चेतावनी दी जाएगी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी ये बताया गया है कि इजराइल के बेत शमेश के पास देखा बड़ा धमाका एक नियंत्रित औद्योगिक विस्फोट था। इसमें कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ। इस कहानी में मौजूद संदेह और अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा हैं। लिखा गया है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि तोमर का बयान तो तुरंत आया, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई। पहले से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, जो कि किसी आबादी वाले इलाके में होने वाले एक सामान्य प्रोपल्शन टेस्ट के लिए असामान्य बात है। यानी कि जब भी आप किसी आबादी वाले इलाके में रहकर इस तरीके का कोई टेस्ट करते हैं तो ये आमतौर से होता आया है कि पहले जो लोग हैं वहां के उनको इस बारे में चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। टोमर ने कहा कि इजराइल के मिसाइल सिस्टम के लिए रॉकेट मोटर ये जो कंपनी है ये बनाती है, जिसमें जेरिको सीरीज भी शामिल है। यही वो मिसाइल का परिवार है जिसके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी कि परमाणु हथियार बनाने वाली ये कंपनी है जिसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, धमाका होता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो पुख्ता जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। कंपनी की तरफ से बताया नहीं जा रहा है कि आखिर किस चीज का टेस्ट वो कर रहे थे। छिपाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को अंदर जाने नहीं दिया गया। और इसके अलावा जब ये धमाका होता है तो बहुत भयानक जो मशरूम क्लाउड है वो बनता है। आमतौर पर जब मशरूम क्लाउड बनता है तो ये बहुत बड़े न्यूक्लियर धमाके से ही आमतौर पर सामने आता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, जिस वजह से अब संदेह हो रहा है कि आखिर क्या है इसके पीछे। इसके बाद अगली खबर पर चलते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ट्रंप ने इजरायली चैनल 13 से बात की और कहा कि मुझे लगता है कि ईरानियों को इस बात से डरना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है उस चीज से ईरान वालों को डरना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया, एक के बाद एक उन्होंने कई पोस्ट किए हैं, सब पर बात करेंगे। पहली पोस्ट में देखिए वो लिखते हैं, ईरान के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और बेहतर होगा कि वो फौरन हरकत में आए और वो भी तेजी से, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। समय ही सबसे अहम है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो पोस्ट करते हैं। फोटो में डोनाल्ड ट्रंप बीच में दिखाई दे रहे हैं, आगे मशीनें हैं, एक लाल रंग का बटन दबाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और पीछे पृथ्वी पर धमाके ही धमाके दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर परमाणु धमकी दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का धमाका, इस तरीके का इतने लेवल का धमाका सिर्फ उसी से हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बटन दबाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कभी भी हमले का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा सीएनएन के हवाले से लिखा गया है कि एक सूत्र ने जो इस बैठक से परिचित है, सीएनएन को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के शीर्ष सदस्यों से मुलाकात की और ईरान युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। ये बैठक उस बयान के ठीक एक दिन
दिन पहले हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान को जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, बहुत तेजी से, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। यानी कि उन्होंने जब ये पोस्ट किया तो इस पोस्ट के पहले उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर से मुलाकात की, बातचीत की और ये जाना कि आगे का प्लान क्या है, आखिर क्या होने वाला है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा वो एक और पोस्ट करते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, उनकी उंगली सामने है और ऊपर लिखा हुआ है काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के पहले की शांति। ये जो अभी कुछ जो भी चल रहा है, ये सब कुछ तूफान के पहले की शांति है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं और उनके कहने का यही मतलब है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। यूएई में सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका हुआ और इसके अलावा इसके बाद जो दूसरा धमाका सुनाई दिया वो सऊदी अरब से सामने आया। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि यूएई के रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि एक ड्रोन ने यूएई में स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर हमला किया। 2 अन्य ड्रोनों को बीच में ही रोक लिया गया। यूएई ने आगे बताया कि ये यूएवी पश्चिमी सीमा की ओर से आए थे, हालांकि अभी तक इनके स्रोत की पहचान नहीं हो पाई है। यानी कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास ये हमला हुआ है, वहां पर जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर रखा हुआ था उस पर हमला होता है। 2 और ड्रोन यहाँ पर हमले किए जाते हैं, ड्रोन से अटैक किया जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। ना ही ईरान ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ना ही किसी और देश ने ये कहा है कि उन्होंने यूएई पर अटैक किया है और ना ही यूएई ने किसी और पर इल्जाम लगाया है। इससे पहले जब यूएई पर हमला हुआ था तब यूएई की तरफ से कहा गया था कि ईरान की तरफ से यह हमला हुआ है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो यह हमला हुआ, जो न्यूक्लियर प्लांट के पास हुआ, इसको लेकर यूएई ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि आखिर किसकी तरफ से यह हमला हुआ है, क्योंकि सोर्स की पहचान नहीं हो पाई है। वो ड्रोन किसके थे, कहां से आए थे, ये पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी ड्रोन अटैक हुआ है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, सऊदी अरब ने इराक से अपने एयर स्पेस में घुसे 3 ड्रोन को रोककर उन्हें रिकॉर्ड टाइम में मार गिराया। रियाद ने चेतावनी दी है कि वो सही समय और जगह पर जवाब देने का अधिकार रखता है। यानी कि सऊदी अरब पर भी एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए, यूएई पर भी ड्रोन अटैक हुए, इजराइल में धमाका हुआ और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान में धमाके की तैयारियां कर रहे हैं। इजराइल में जो धमाका हुआ वो सबसे बड़ा और सबसे भयानक था, आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकियां देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक पोस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जो आईआरजीसी है, आईआरजीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना की कब्र हम यहाँ पर बना देंगे, अमेरिकी सेना को छोड़ेंगे नहीं, ये बात बाकायदा कही गई है। वो बात भी हम आपको बता देते हैं। आईआरजीसी के जो कमांडर हैं रेजाई, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है और बयान में उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना की कब्र हम इसी ओमान की खाड़ी में बना देंगे। मारियो नौफाल की तरफ से लिखा गया है कि ईरान जस्ट थ्रेटेन्ड टू टर्न द सी ऑफ ओमान इनटू अ ग्रेवयार्ड फॉर द यूएस मिलिट्री। फॉर्मर आईआरजीसी कमांडर रेजाई स्पीकिंग डायरेक्टली ऑन स्टेट टेलीविजन सेड वी एडवाइज द यूएस मिलिट्री टू एंड द सीज बिफोर द ऑफ ओमान बिकम्स योर ग्रेवयार्ड। यानी कि हम अमेरिका की मिलिट्री से ये कहते हैं कि वो अपनी इस नाकाबंदी को तुरंत हटा दे, वरना अमेरिकी नेवी के लिए ये जो ओमान की खाड़ी है ये ग्रेवयार्ड बन जाएगी, कब्रगाह बन जाएगी। ये साफ तौर से कहा है कि कब्रगाह हम बना देंगे यहाँ पर। और एक के बाद एक आईआरजीसी की ये धमकियां बता रही हैं कि ईरान कितने बड़े लेवल पर तैयारी कर चुका है। वो हर तरफ से अमेरिका की सेना को घेरने के लिए तैयार है और वहीं दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो अमेरिकी सेना है, उनके जो सैनिक हैं वो एयरबोर्न हो रहे हैं, फ्लाइट्स इधर से उधर जा रही हैं। इसराइल में तमाम जो फ्लाइट्स जो इजराइल में जो फाइटर जेट हैं वो भी आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि बड़े लेवल पर तैयारी है और इजराइल भी पूरी तरह से तैयार बैठा है इस जंग को लड़ने के लिए। ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप हमले के लिए साफ तौर से बोल चुके हैं कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।